होली के दिन दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के लोड़ीका गांव में रंग खेलने के दौरान दो परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के घर पर दूसरे परिवार उनके समर्थन में कई लोगों ने हमला बोल दिया। घर के अंदर पथराव किया, घर में घुसकर मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हाथ से निकलता देख तत्काल पीड़ित पक्ष के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना डायल 112 की टीम को दी। जैसे ही घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची, वैसे ही पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ किया। हालांकि इस हमले में पुलिस ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में घटना की गंभीरता को देखते हुए कमतौल के एसडीपीओ सुबेंद्र कुमार सुमन कई थानों की टीम के साथ खुद मौके पर पहुंची। तब जाकर किसी तरह हालात को नियंत्रित किया गया और हमला में शामिल 8 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इलाके में फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर गांव में अभी तनाव व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोड़ीका गांव निवासी अमरजीत सैनी ने अनिल चौपाल को अपने घर रंग खेलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान अमरजीत सैनी के पहुंचने पर किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद ही विवाद बढ़ा। फिर दोनों पक्षों आपस में भिड़ गए और दोनों के घरों की दूरी करीब 200 मीटर बताई जा रही है। मारपीट की सूचना मिलते ही चौपाल समुदाय के लोगों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी थी। एसडीपीओ सुबेंद्र कुमार सुमन ने घटना की पुष्टि करके बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थित तनावपूर्ण स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल तैनात है और कैंप कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अब तक कुल 8 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष के लोगों ने हमला किया था, बाद में वही लोग पुलिस वाहन पर भी हमला बोल तोड़फोड़ करने लगे। यह बात सामने आई है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। लोड़ीका में खतवे और सहनी टोला के बीच विवाद हुआ था। मारपीट की घटना घटी है। गाड़ी उड़ी डैमेज किया है सहनी समाज के लोग द्वारा। किसका गाड़ी सर क्षतिग्रस्त किया गया है? खतवे समाज का जो लोग है उन लोग की गाड़ी तोड़ी गई है। घर में घुस के मारपीट करने का वो लोग इल्जाम लगा रहा है। उन लोग का आरोप है कि जो सहनी अमरजीत कोई है, उनके नेतृत्व में आके और मारपीट किया है और घर में लूटपाट किया। सर ये घटना कब हुई है? घटना शाम की है। सर पुलिस आगे क्या कार्रवाई की है? पुलिस जब आ रही थी, रिस्पांस में आ रही थी 112 की गाड़ी, तो उस पर भी सहनी समुदाय के कुछ जो लड़के थे वो लोग शीशा उसा फोड़ दिया गाड़ी का। पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस गाड़ी के 112। सर घटनास्थल पर कितने थाना के पुलिस पहुंचे हुए हैं? किसान मंडल के लगभग सभी थाने की पुलिस आई हुई है। छापामारी किया गया है और 8 गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में 8 की गिरफ्तारी की गई है। 8 की गिरफ्तारी की गई। नहीं, गांव में तनाव है, इसलिए वहाँ पर स्टैटिक बल लगाया गया है। वहाँ पर रात भर पुलिस रहेगी, कल दिन भर रहेगी। सर जब तक टेंशन खत्म नहीं हो जाता है, तनाव कम नहीं हो जाता है, तब तक स्टैटिक बल रहेगा। मेरा अनिल चौपाल। क्या हुआ है? वो जितना भी लोग है ना, वो सब दारू माफिया, ठीक ना। बातें सब अचानक जो है, मतलब थोड़ा बात के लेकर के, मतलब अचानक मतलब आया घर पर, ठीक ना। हम लोग गए थे यही डेरा पर, हम गए थे पूछने के लिए क्या हुआ था, ठीक ना। तो अचानक हम पकड़ कर मारने ही लगा। उसको हम बोले भाई क्या बात हुआ है, ठीक ना। कुछ नहीं बोला, ठीक ना। वो सब 5-7 गो 10 गो उसका ग्रुप था, ना तो 50 गो ग्रुप उसका, ठीक ना। 10 गो आदमी था वो, ठीक ना। वो अचानक मतलब हमको मतलब मारने लगा, ठीक ना। हम बोले भाई क्या हुआ है तुमको, जो बताओ। मारने से पहले हमको बोलेगा ना भाई ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ हुआ है, लेकिन कुछ हमको नहीं बोला, ठीक ना। हमको मारने लगा, ठीक ना। मारने में रॉड भी लिया था। रॉड से देखिए मेरा हाथ वहाँ पर देखिए सर, ये हाथ देखिए यहाँ पर, रोड से मारा बचाने के चक्कर। ये सब दारू माफिया है, पूरा बचाने के चक्कर में इसको बोलेगा क्या हुआ, ऐसे मारा ना। हम हाथ से रोके थे, ऐसे देखिए मेरा हाथ फुला हुआ है, वो हाथ बच गया, ठीक ना। तो उसको बोलते हुए बोला भाई तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना। तो यहाँ पर जो है सुखी सैनी का लड़का था, विकास सैनी, अखिलेश सैनी, ठीक ना। इसके बाद अमरजीत सैनी था, ठीक ना। उसके बाद अचानक जो है आकर के मारपीट करने लगा, ठीक ना। हम घर में केवाड़ी लगा, किल्ली लगा दिए, ठीक ना। हम बोले भाई हम अकेले हम उन्हें जीत नहीं पाएंगे, ठीक ना। हम किल्ली लगा दिए, ये लगा के उसको हम पूरा अपना गेट के हम ऐसे करके हम रखा हुए हैं, ठीक ना। लेकिन तब पर भी ईंटा से पूरा मतलब पीट रहा है कि तुम खोलो, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, ठीक ना। हम कैसे बचाव करके हम पुलिस प्रशासन को हम सहारा लेते हुए मतलब काम किए, समझे ना।
एक बात आए हैं सब, आप एकदम अचानक हमको मारपीट करने लगा। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? लमसम मेरे परिवार का जो है 8-10 आदमी लमसम घायल है, 10 आदमी लमसम। अच्छा, कह रहे हैं कितने लोग हमला किया है? हमला तो मान लीजिए हम 10-15 आदमी को हम जानते हैं, लेकिन 40-50 आदमी था, ठीक ना? 40-50 आदमी क्या करने के, मारने के धमकी से आया था कि क्या लूटने के धमकी से आया था, क्या करने के से आया था हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो हमको मारने और लूटने के हिसाब से आया था, ठीक ना? सब जितना भी लड़का है वो सब दारू माफिया है, पिस्तौल, जितना भी 10 को लड़का को नाम बताएंगे वो सब पिस्तौल उसके पास है, ठीक ना? अब लूटने के अति से आया था कि मारने के अति से आया था, भगवान जाने। क्या नाम क्या हुआ? मेरा अनिल चौपाल। घर का? लोरी का। पंचायत भरुल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि पूरी खबर पर जदयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अब तक कहीं भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो खबर बिल्कुल सही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ घंटे बाद इस पर मुहर भी लग सकती है। हालांकि अभी खबरों को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें सामने आ रही है। इस संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता ने जदयू नेता व बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर साफ कहा कि इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि जो भी खबरें उन तक पहुंच रही है वो मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का न तो कोई मतलब है और न ही कोई इसका औचित्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का यह फैसला होगा, इस पर उन्हें संदेह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह खुद का फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता ने भारी बहुमत देकर नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी है। वर्तमान में अभी 3-4 महीने से नई सरकार अच्छे से काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने की बात का कोई मतलब और फायदा नहीं दिखाई देता। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की भी बात को लेकर भी स्पष्ट किया कि वे लोग पहले से ही निशांत कुमार को राजनीति में आने की मांग करते रहे हैं। निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और रही निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो निशांत कुमार को जब चाहे बना सकते हैं। और क्या कुछ कहा जदयू के वरिष्ठ नेता सो बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हाँ जी, ये बताइए, जो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा जा सकते हैं और निशांत कुमार की एंट्री बिहार में राजनीति में हो सकती है, आपको क्या जानकारी है? आज तो होली है, हम लोग तो सुबह से ही लोग आ रहे हैं, होली हम लोग मना रहे हैं। अभी शाम में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी मिला है, वो भी विभिन्न चैनल के माध्यम से। जो आप पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा सकते, तो हमको इसमें इसका औचित्य भी नहीं लग रहा है और इस पर हमको संदेह है कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। हमको तो भरोसा नहीं है इस निर्णय पर, और ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कम से कम नहीं हो सकता है। और दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं निशांत जी का, तो उसके लिए तो हम लोग लगातार कई महीना से हम लोग तो इंतजार में है कि निशांत जी राजनीति में सक्रिय रूप से आवे और जनता दल का नेतृत्व करे, जनता दल का एक नेता के रूप में वो अपने कंधे पर जिम्मेवारी ले। हम लोग उनके सहयोग में सब दिन से रहे हैं, रहने का मन बना है, बनाएंगे, रहेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का अभी हम लोग सुन रहे हैं, ये तो बड़ा हम लोग को अटपटा लग रहा, आश्चर्यजनक लग रहा है। खास करके मुख्यमंत्री जी ऐसा निर्णय लेंगे, इस पर हमको बड़ा संदेह है, हमको भरोसा नहीं है। अभी कैसे चल रहा है हमको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। संदेह मतलब क्या? संदेह का क्या मतलब? इस संदेह मतलब ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय हमको नहीं लगता है, इसलिए हमको संदेह हो जाता है इस खबर पर। लेकिन जदयू की तरफ से तो कोई खंडन भी नहीं किया जा रहा है इसका। अब हमको तो कहे ना, सुबह से तो हम लोग होली में लगे हुए, हमको तो पते नहीं है। अभी हमको न्यूज चैनल, अभी तो टीवी खोले हैं तो पता चला है। आज के दिन में कौन जो है टीवी देखता है? आज तो सब लोग आ रहे हैं, इतने लोग आए हैं, गए हैं, लोग अपना होली खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो हम लोग को तो अभी शाम में मालूम हुआ कि इस तरह का जो है खबर चल रहा है। लेकिन जो खबरें चल रही है, अगर उसमें पूरी सत्यता है, नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो आप लोग किस रूप में से देखेंगे?
नहीं, हम लोग तो अब मुख्यमंत्री जी का खुद का निर्णय होगा, यही तो हम कह रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का ये निर्णय होगा राज्यसभा जाने का, इस पर हमको संदेह है। वैसे अंतिम रूप से निर्णय उनको खुद लेना है, लेकिन वो खुद ऐसा निर्णय लेंगे, इस पर हमको संदेह है। अगर ऐसा निर्णय होता तो ये पार्टी के लिए किस रूप में आप लोग पार्टी के लिए फायदा है, नुकसान है, इस पर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मुख्यमंत्री जी को लोग यहाँ बिहार के लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख करके उनके नेतृत्व में वोट दिए थे ना, और अभी तो 2-4 महीना भी नहीं हुआ और उनका इतना अच्छा काम चल रहा है, तो फिर बिहार छोड़ के कहीं कहीं हो जाएंगे। तो क्या लगता है ये जो खबरें चल रही है, ये इसमें कहीं ना कहीं जो है कोई चीज आपको नहीं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये खबर सच है कि झूठ है, बनावटी है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस खबर पर हमको संदेह का बात हम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्णय होगा, इस पर हमको संदेह है। ये भी बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम होंगे बिहार में वो निशान जी को दिया जाएगा। ये कोई बड़ी बात थोड़े है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे तो जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो निशान जी को वो उप मुख्यमंत्री बनाने में कौन परेशानी हो सकता है? ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। बात है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वो केंद्र में क्यों जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा? जदयू विधायक अजय चौधरी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावनाओं पर काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है। जदयू के विधायक अजय चौधरी ने कहा कि वे पहले से ही निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की मांग करते रहे हैं। अगर निशांत कुमार बिहार की राजनीति में कदम रखते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से राजनीति को नई दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री के राज्यसभा आने की अटकलों पर विधायक ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अब तक न तो उन्हें और न ही अन्य विधायकों को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना मिली है। पटना से भी किसी प्रकार की बुलाहट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर ही उन्हें भी जानकारी मिली है। जदयू विधायक अजय चौधरी ने यह भी बताया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी संबंधित लोगों ने पहले ही अपनी सहमति का पत्र देकर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं लेंगे। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चलिए बताइए, जो खबरें मीडिया में आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो रही है बिहार में, आप लोग तो क्या जानकारी है और क्या बताएंगे? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बहुत दिन पहले से निशांत जी की राजनीति में एंट्री की मांग में कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि निशांत जी अपनी जीत को छोड़ करके राजनीति में आएंगे। नीतीश कुमार तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं ही, उनकी एग्जिट का कहाँ से? जनता ने उनके नेतृत्व में भरोसा देकर के 202 सीट दिया है। तो अभी तो नीतीश जी के संदर्भ में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जा सकता है, और वो ढंग से बिहार को चला रहे हैं इसलिए। और फिर एक खबर चल रही है कि हम लोगों को बुलाया गया है। हम तो आपके सामने में अपने आवास पर में सिंपल सी ड्रेस में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई खबर हम लोगों को नहीं है इस तरह की। हमको तो भ्रामक खबर लग रहा है। और बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों से भी वो 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार। होली का दिन है, आज बात किए होंगे। होली के दिन वो बात करते हैं, इसलिए बात कर रहे होंगे। लेकिन ये जो जेडीयू के सोर्स से ये बातें आ रही है सामने कि नहीं, उनका राज्यसभा जाना तय है, ये पार्टी में एक तरह से सर्वसम्मति निर्णय ले ली जाएगी। नहीं, वहाँ पर तो डिसीजन के लिए ऑथराइज नीतीश बाबू थे कि किसको राज्यसभा भेजना है, तो ये डिसाइड नीतीश बाबू करेंगे कि किसको राज्यसभा भेजना है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप लोगों की क्या राय होगी? नहीं, हम लोग की तो इसमें कोई सहमति ही नहीं है, जहाँ तक मेरी बात होगी। किसी नेता का निर्णय तो सर्वोपरि है। मैं तो नीतीश जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। अगर राज्यसभा जाने की स्थिति बनी तो किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, राज्यसभा में जाने की हमारे हिसाब से कोई ऐसा कोई अथी नहीं। हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा है नीतीश जी, मतलब जनता दलियू मतलब नीतीश कुमार जी, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी हम लोग के नेतृत्व करता है, बिहार के नेतृत्व करता है, और निशांत जी बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आवे। लेकिन खबरें चलने के बाद अब ये देख रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से ज्ञान शुरू हो गया है कि जो उन्होंने
कहा था कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को हटा के खुद अपना सीएम बनाएगी और वो दिन अब देखना पड़ रहा है। नहीं, तो इसका वो मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खबरें चल रही है उसमें सच्चाई तो है। नहीं, राजद क्या कर रहा है, राजद को तो अपना देखना चाहिए, अपने घर में तो देखें कि अपना सुधार करें, कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए उनको हमारे गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं, वो अपना गिरेबान में, हमारे घर में नहीं हो झाके, अपने गिरेबान में हो झाके। ये भी बताया जा रहा है कि जो नॉमिनेशन के जरूरत की चीज है, कागजात वो सभी तैयार कर लिए गए नीतीश कुमार को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई दिखाई दे रहा है? हम लोगों से दस्तखत हम लोगों ने कर दिया था, वो जो प्रक्रिया है पार्टी की ओर से वो हो गया था। अब आगे कैंडिडेट का जो नीतीश बाबू जो डिसाइड करेंगे वो होगा कैंडिडेट। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पता आप लोग को बहुत कुछ है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं, आप लोग रखना नहीं चाह रहे हैं। एकदम नहीं पता है। आप तो ये आप जानते हैं कि मैं अंदर में कुछ नहीं रखता हूँ। अगर कुछ ऐसी बात रहती तो कम से कम मैं जरूर कह देता। इतना आपको तो हम पर भरोसा है ही, इसलिए ऐसी कोई खबर की जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं। जब आप ही के चैनल पर ये खबर आई है तब हम पता करने के लिए, लेकिन हम जहां तहां से भी पता किए तो ऐसी कोई बात की जानकारी हमको नहीं मिली है। थैंक यू सर। दरभंगा नगर निगम द्वारा लहरियासराय टावर चौक से चट्टी चौक स्थित बीके रोड पर कराए जा रहे 74 दुकानों के निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। लगभग 1,85,00,000 की लागत से बन रही इन दुकानों की गुणवत्ता पर डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने न सिर्फ गंभीर सवाल उठाए हैं, बल्कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने खुद निर्माणाधीन दुकान का निरीक्षण किया और निर्माण में अनियमितता देख भड़क गई। डिप्टी मेयर खुद अपने हाथ और पैर से दीवार की ईंट पर मार रही थी और दीवार की ईंट भड़बड़ाकर नीचे गिरती जा रही थी। निर्माण काम में लगाए जा रहे बालू सीमेंट के बनाए मसाला को हाथ में लेकर सीमेंट खोजती रही, लेकिन हो रहे निर्माण कार्य में बालू अधिक और सीमेंट की मात्रा काफी कम देखने को मिली। ऐसे में घटिया निर्माण का जीता जागता सबूत अपनी आंखों से देख नाजिया हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर रही ठेकेदार और निगम के इंजीनियर को फोन कर बुलाया और ठेकेदार के साथ निगम के अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान वहां के लोगों ने नाजिया हसन का वीडियो भी मोबाइल से बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर लोग अपने तरह से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग डिप्टी मेयर नाजिया हसन के इस काम को दिल से सराह रहे हैं और उनके इस हिम्मत को बड़े कामों की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। तमाम बातों के संबंध में मीडिया से बात करते हुए दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने इस बात की पुष्टि भी की कि साथ ही उन्होंने नगर निगम पर कई तरह के आरोप और सवाल भी उठाए। वहीं घटिया निर्माण कार्य होने की बात भी कैमरे पर कबूल की। उन्होंने साफ कहा कि वे चुप बैठने वाली नहीं है। इसके लिए दरभंगा से लेकर बिहार सरकार और नगर विकास विभाग तक शिकायत करेंगी और अंतिम सांस तक इस खिलाफ की लड़ाई लड़ती रहेंगी। इसके अलावा नाजिया हसन ने नगर निगम पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूरे बिहार में सभी जगह नगर निगम सड़क और नाले से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ नगर निगम खुद नाले पर दुकान बनवाकर नाले का अतिक्रमण कर रही है। ऐसे में आम जनता के बीच गलत मैसेज भी जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि नगर निगम आखिर अपने जमीन पर दुकान का निर्माण क्यों नहीं करवा रही है। जो नाले पर यहाँ दुकान बनाया जा रहा है वो भी बिना गुणवत्ता को पूरा किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे में भविष्य में नाले की साफ सफाई कैसे होगी। साथ ही घटिया निर्माण के कारण अगर दुकान खुली भी तो 1-2 साल बाद यहाँ बड़ी घटना भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ऐसे घटिया निर्माण के लिए नगर निगम सहित खुद को भी दोषी मानते हुए कहा कि नगर निगम तो आंखें मूंद रखी है, लेकिन उन्हें भी अफसोस है कि वे खुद मौके पर पहले क्यों नहीं गए। तमाम बातों पर दरभंगा नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ईंट को नहीं गिरा रही हूँ, मैं दीवार को गिरा रही हूँ। ये अपना चट्टी चौक पे हमारे नगर निगम के द्वारा रोड बन रहा है, तो सॉरी नाला बना हुआ है, उस पे है ना दुकान निर्माण हो रहा है। जो लहरियासराय में जो बीके रोड में जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को उस नाले पे दुकान बना के दिया जा रहा है। ये शायद हाई कोर्ट का आदेश है कि उन लोगों को दुकान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसा आदेश हो गया कि नाले पे दुकान बनाया जा रहा है। और दूसरा, जब दुकान बनाया जा रहा है तो ऐसा दुकान बनाया जा रहा है, मुझे देख के ताज्जुब लगा कि वो 4 नंबर 5 नंबर नहीं, वो एक सुर्खी उर्खी वाला जो ईटा होता है वो ईंटों से जोड़ाई हो रही है। जोड़ाई भी नहीं, वो फॉर्मेलिटी के लिए तौर पे रखे हुए बालू और कुछ मात्रा सीमेंट का होगा। मेरे पास भी वीडियो में आपको दिखा सकती हूँ कि वो थोड़ा सा भी उसमें सीमेंट का लस नहीं है, पानी का नहीं है,
कोई क्वालिटी नहीं, कोई देखने सुनने वाला वहाँ पे नहीं है। कुछ स्थानीय दुकानदार का बार बार मेरे पास है ना, एक वीक से लगभग कम से कम एक वीक से बहुत फोन आ रहा था कि काम हो रहा है, आप आइए, देखिए, इंक्वायरी कीजिए, एक मतलब विजिट कीजिए। तो कल मैं वहाँ पे गई हुई थी, मैं देखी, मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ कि ऐसा निगम के द्वारा दुकान वहाँ पे निर्माण हो रहा है। जो भी संवेदक थे मैं वहाँ पे बुला के उनको बोली, कहा कि ऐसा काम हो रहा है। हमारे वहाँ पे निगम के इंजीनियर भी आए, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि काम सही होगा। तो फिर मैं वहाँ पे जाऊंगी कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद फिर से जाऊंगी, देखूंगी कि वहाँ पर कैसा निर्माण हो रहा है। कितना खतरनाक आपको लगा कि वो इस तरह का अगर निर्माण हो रहा है उस तरह के नाले के ऊपर, तो आने वाले समय में तो वो बड़ी घटना वहाँ हो सकती है। आने वाले समय में मैं आपको कुछ साल आपको बता रही हूँ, यानी कि लगभग 2 से 2.5 साल आप वेट कर लीजिए। ऐसा नाले पे अगर दुकान दिया जा रहा है बना करके, अब सोचिए कि दुकान नाला क्या कैसा मजबूत होगा। वो नाले की सफाई कभी जिंदगी में नहीं होगी, कभी भी नहीं सफाई होगी। क्या वो नाला कभी भी फ्रैक्चर नहीं हो सकता, डैमेज नहीं हो सकता? क्या नाला में कभी ध्वस्त नहीं हो सकता? उसमें दुकान है, वो कितना खतरनाक है। नाले पे दुकान बना करके दिया जा रहा है। अब वो भी कोई दुकान 5x6 का है, कोई दुकान 8x10 का है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई नाप के इंची टेप से सभी सामान ने एक बराबर एक सूता से दुकान निर्माण हो रहा है। ऐसा तो मुझे दिखने को नहीं हुआ। कोई छोटा बॉक्स, कोई बड़ा बॉक्स, कोई उससे और छोटा बॉक्स, ऐसा न उसमें कोई सपोर्टिंग है, न कुछ उसमें मजबूती है, कुछ भी नहीं मुझे देखने को मिला। तो आश्चर्य नहीं लगता जो नगर निगम का ये काम है कि सड़क पर और नाले पर जहाँ भी अतिक्रमण है उसे खाली करना है, उसे हटाना है, लेकिन नगर निगम ही इन्क्रोचमेंट एक तरह से कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप सोचिए जब नगर निगम कर रहा है तो आम पब्लिक भी करेगी। वो भी एक बता सकती है कि वहां पे जब हो सकता है तो हम अपने घर मोहल्ले में अपने द्वार पे क्यों नहीं कर सकेंगे। वो सब भी करेंगे इंक्रोचमेंट, लेकिन ये कितना खराब है कि हम गलत मैसेज दे रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। हमें गलत काम को सुधारना चाहिए था कि हम इंक्रोचमेंट अतिक्रमण से हम निजात पाए, हम अतिक्रमण मुक्त बनाए कि हम, लेकिन वही हो रहा है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। हमको तो खुद समझ में नहीं आता है कैसे। लगभग 2 करोड़ की योजना है, 2 करोड़ की योजना है। आपको से ABCD करके ग्रुप बना है, उसमें दुकान का निर्माण हो रहा है। अब सोचिए कि मैं C ग्रुप में गई हुई थी, मुझे वहां पर पता भी नहीं था, लेकिन वहां पर जानने के बाद पता चला कि मैं C ग्रुप में वहां पर इंक्वायरी में पहुंची थी। अब तब A और B का क्या होगा? मैं तो कानूनी कार्रवाई करूंगी और मैं यहाँ से लेकर नगर विकास तक लिखित दूंगी कि मैं सारे दुकानदार पे जांच बैठा लूं कि वो उसका कैसा निर्माण हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं A, B जो भी दुकान बन चुका है, मैं उसको खुद यहाँ हाथों से जाकर के तोड़ने का काम करूंगी। अगर उसमें क्वालिटी सही नहीं रहेगा, मुझ पे जो FIR हो जाए, मैं उससे चूकने वाली नहीं। जो गलत है वो गलत है। क्या पाया आप? आज गुरुवार को भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्रिकेट प्रशंसकों ने मोबाइल पर ही भारत इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच देखते हुए नजर आए। दरभंगा से तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल क्रिकेट मैच को लेकर किस तरीके से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह थी और इन लोगों ने क्या कुछ क्रिकेट को लेकर कहा, उनकी तमाम बातों को सुनाएंगे। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर दरभंगा शहर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है इस अहम मुकाबले को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर लाइव क्रिकेट मैच देखते हुए टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। दरभंगा शहर के चौक चौराहों, चाय की दुकानों, बाजारों और मोहल्लों में क्रिकेट प्रेमी एकत्र होकर मैच का आनंद लेते दिखे। कई लोग मोबाइल स्क्रीन पर लाइव मैच देख रहे थे तो कहीं बड़ी टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर भारत इंग्लैंड के इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे। मैच के हर के छक्के और विकेट पर दर्शकों की जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। जब भी भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता तो दर्शक तालियों और से माहौल को और उत्साहपूर्वक बना देते। प्रेमियों का कहना है कि भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और टीम के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। सभी अपने कामकाज के बीच भी मोबाइल पर मैच देखते हुए जुट गए। कुल मिलाकर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले ने दरभंगा शहर में उत्साह का माहौल बना दिया है। लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
अभी आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड है, क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति लग रही है, कौन आगे बढ़ पाएगा आज? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया टीम जीतेगी। जिस तरह पिछले मैच आपने देखा कि संजू सैमसन ने एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाया था, आज फिर संजू सैमसन, तिलक वर्मा और विशेष रूप से अभिषेक शर्मा पर काफ़ी अच्छा डिपेंडेंट है पूरी टीम, और सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो भारत लगातार मैच जीते हुए आई है। निश्चित रूप से दूसरी चैंपियन की ओर भारत बढ़ रहा है, तीसरी बार बढ़ रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से निश्चिंत रहे, इंग्लैंड फिर आज हार के अपने देश के लिए रवाना होगी और निश्चित रूप से इंडिया टीम जीतेगी और फाइनल के लिए मोटेरा स्टेडियम में पहुंचेगी, जहां उनका न्यूजीलैंड इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से क्या लग रहा है, कारण क्या लग रहा है आपको? 125-30 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को मिलेगा, क्योंकि वहां ओस आने की संभावना काफी कम है। इसीलिए बहुत अच्छा हुआ जो इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और 225-30 रन एक तरह से बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और इंडिया टीम वहां से निश्चित रूप से जीतकर फाइनल के लिए अहमदाबाद पहुंच जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी, गाँव बसा मिर्जापुर। अभी मैच देख रहे हैं आप लोग, क्या स्थिति, भारत कहाँ पर लग रहा है आज आपको, क्योंकि सेमीफाइनल करो या मरो स्थिति है, क्या लग रहा है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम निश्चित रूप से फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी भी। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो लगातार हम लोग उनको हराते हुए आए हैं, T20 टूर्नामेंट्स में, ODI वर्ल्ड कप में, हर जगह हराते हुए आए हैं। आज भी निश्चित रूप से हराएंगे और भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। है कि आप मतलब कहीं न कहीं जो बता रहे हैं मैच के बारे में, तो क्या लग रहा है इंग्लैंड भी तो जीत सकता है? इंग्लैंड के भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? हमारे पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है, अपने ग्राउंड में मैच हो रहा है, भारतीय टीम लगातार अच्छा करती हुई आ रही है। इंग्लैंड भी अच्छी टीम है, लेकिन निश्चित रूप से उम्मीद है कि भारतीय टीम उनको हराएगी। क्या मतलब आज के मैच में कौन सुपर हो सकते हैं, क्या लग रहा है? उम्मीदें अभिषेक शर्मा से है, हार्दिक पांड्या, सूर्या और तिलक वर्मा। संजू सैमसन भी अच्छा खेल रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम की। अभी देखिए मैच चलेगा, धीरे धीरे मतलब भारतीय टीम आगे जाते हुए रहेगी और निश्चित रूप से इंग्लैंड को हराएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवेश कुमार चौधरी।